माँ बाप मोबाइल में किसी को सीरियल का चस्का लगा है, किसी को गेम का चस्का लगा हुआ है, किसी को सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर मगन है। इसलिए एक किताब का मैं मुताला कर रहा था, उस किताब ने कि टेक्नोलॉजी और हम, उस किताब के मुसन्निफ ने बड़ी अच्छी, हमारे हर माँ बाप को वो किताब पढ़नी चाहिए, छोटी सी किताब है टेक्नोलॉजी और हम। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, इस मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इंसान लोगों के साथ बैठकर भी तन्हा हो गया। लोगों के साथ बैठकर भी क्या हो गया? तन्हा हो गया। क्या मतलब? कि 10 लोग बैठे हुए हैं, हम ये नहीं देखते कि मेरे साथ मेरे वालिद बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, मेरा भाई बैठा है, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बीवी बैठी है। नहीं, मोबाइल में किसी दूसरे के साथ चैट में लगे हुए हैं, कुछ और देखने में हम लगे हुए हैं, और ये सब हमारी मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। औलाद अपने वालिदैन से मोहब्बत की मोहताज हो गई, हमारे पास वक्त नहीं है उनको मोहब्बत देने के लिए। माँ बाप अपनी औलाद से ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके साथ 2 बात करे, मगर वो भी मोबाइल में मस्त है। इसलिए कहते हैं कि फोन तो हमारे हाथों में स्मार्ट आ गया, मगर हम जो स्मार्ट थे तो स्मार्ट से निकलकर हम बेवकूफ बन गए। तो स्मार्टफोन का कमाल नहीं है, कमाल इसका कि हम इस फोन का इस्तेमाल के इसलिए कि ये छोटे से डिवाइस ने हमारे मुआशरे को हलाकत और तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया है कि इंसान मजबूर है कि अपनी हर तकरीर में इसी के बारे में बयान करे। तो उसमें एक चीज ये लिखी, दूसरी चीज उन्होंने बड़ी अजीब लिखी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। कहा ये लाइक करने का जो सिस्टम है, इंसान समझता है बहुत अच्छी चीज है। कहा नहीं, ये आपकी मेंटेलिटी को वॉच किया जा रहा है, उसकी निगरानी की जा रही है। आप जिस चीज को लाइक करेंगे, इंटरनेट के जरिए से उसी से रिलेटेड चीजों को आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा, ताकि आप उसी चीज में मगन होकर अपने मकसद हयात को फरामोश कर दे। तो कहा इंसान के दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है, उसके दिमाग पर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। कहा अगर यही सूरत हाल रही तो मुआशरा मजीद तबाही की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें अपने इन फिक्री मसाइल पर गौर करने की जरूरत है। तो हम सबसे पहला अपने इस मसले को हल करें कि अपनी औलाद की घरों में सही तरबियत करें, उनको घर में दीन सिखाए, खुद वालिदैन दीनदारी से अपने आप को आरास्ता करें।